मैं मार्केट गया था, मुझे कुछ इस टाइप का मिला। ये लग रहा है लकड़ी जैसा कुछ है। क्या है ये? क्या है? मैंने सबसे पूछा ये क्या है। फिर मुझे पता चला इसे स्पैगेटी कहते हैं और इट इज़ मेड इन इटली। बट हम इसे इंडिया में क्यों बना रहे हैं? बस एक रीज़न है, आप इसे झंडे को देख लीजिए। इसके झंडे को हम उल्टा कर देते हैं, कुछ इंडिया जैसा बन जाता है। आप बोलोगे गजब बेइज्जती है भाई, लेकिन फिर भी बेइज्जती होने पे भी बनाना तो पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि हैंडल विथ केयर, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसे कहते हैं लाइटर, गन शॉट्स भी मैं कहता हूँ इसे। दूर हट जाइए। और ओह ये वन शॉट में हो गया मेरे भाई। ओके तो हमने एक बड़े पैन को चढ़ा दिया, थोड़ा ऑलो पैन, ऐसा इंग्लिश में वोक बोलते हैं। थोड़ा फ्लेम बढ़ा देते हैं और डालते हैं पहला ग्लास। पहला ग्लास जल चुका है, अब दूसरा ग्लास। थोड़ा ध्यान से ही डालें, नहीं तो जान का नुकसान होना अच्छा नहीं होता है कुछ। थर्ड ग्लास और एक और लास्ट ग्लास। पता नहीं शायद ज़्यादा हो गया होगा, बट क्या मतलब उससे ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, बस बना। और इसे फाड़ेंगे कैसे? ऐसे नहीं, हम पागल नहीं है, हम कैंची से काटने वाले, थोड़े इज्जतदार लोग हैं हम। अब सबसे पहले हम कुछ ऑयल डालेंगे इसमें, ताकि स्पैगेटी चिपके नहीं, तो गंदे टेस्ट आ सकते हैं। बीवेयर, पहले ही स्पूफ मैंने दे दिया है। एक और बस ये डाल दीजिए, अब आपकी स्पैगेटी चिपकेगी नहीं। मुझे पानी कुछ कम लग रही है, तो मैं एक और डाल देता हूँ। पानी से किसका मतलब, पानी बहुत सस्ती चीज़ है। अब हम इसमें कुछ सॉल्ट डालेंगे, ये लगभग हाफ टी स्पून है, और एक हाफ डाल देता हूँ। क्या मतलब कितना डालूँ। अब हम इसे हाई फ्लेम पर रखते हैं जब तक कि थोड़ा बॉयल ना आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा बॉयल आने में, हाई फ्लेम है फिर भी। अरे भाई जल्दी बॉयल हो जाओ। क्या शेप है, आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसे बना था। पैंजिया के जैसा दिख रहा है कुछ। एंड वन इटर्निटी लेटर बॉयल हो सकता है शायद। हो जा मेरे भाई, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है। अब देखिए कुछ स्पैगेटी कैसा दिख रहा है। ये तो कुछ अजीब सा कुछ है, फेंक के मारोगे तो किसी के सर पे जाकर लगेगा, तो वो मर भी सकता है। रुको, ये कुछ ऐसे डालिए, प्रोटेक्टर से आप नाप सकते, राइट एट 60 डिग्रीज। ऐसे हम इसको डाल देते हैं, क्या बात है। ऐसे ही सब के सब डाल देते हैं। अरे भैया डालो। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, पर प्रेस करने की जगह भी तो होना चाहिए। आओ। कुछ अजीब सा है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। घुस जा भाई, घुस जा, घुस जा पेड़, घुस जा पेड़। इसे हमें बॉईल करना है बस 9 मिनट तक। 9 मिनट, मैंने तो टाइमर सेट भी नहीं किया, क्योंकि मैं सेट कर लेता हूँ। 9 मिनट नहीं, 1 मिनट तो मैं बकवास करने में ही वेस्ट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन में अब टाइमर ऑन कर दिया है। आप बोलेंगे कैसा लापरवाह इंसान से मैं सीख रहा हूँ, पर लापरवाह इंसान से भी कभी कभी सीख लेना चाहिए। अब कैसे करना है, प्रेस करो इसको, ऐसे प्रेस करो। ओ वाह, जा भाई अंदर, अंदर जा, अंदर तुझे अंदर मिलेगी बबल्स। वाह, ये टेक्नोलॉजी को मैं नहीं जानता क्या बोलते, बट जस्ट वाह। घुसना मेरे भाई, शायद प्रोपोर्शन गलत हो गई, ये वेसल छोटा और कुछ ज़्यादा ही है। पता नहीं क्या होगा, पर एक्सपेरिमेंट आप देखो क्या होता है। फाइनल रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये आप देख सकते हो, टाइमर इज स्टिल ऑन। और आप देख सकते हैं अब हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। क्या बात है, काफ़ी खुशी का मोमेंट है। ऐसा लग रहा है कि
इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कुछ प्राइज़ मिल सकती है इतने मुश्किल काम को करने के लिए। वो ये क्या है, देखिए भाई साहब, क्या है ये? कुछ तो था पर और बहुत देर बाद जैसा आप देख रहे हैं अब 1 मिनट और 50 काउंटडाउन स्टार्ट 52-51 हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ बनता है स्ट्रक्चर्स। ओ या मतलब शुरू में क्या ये सीधा सीधा था और अब क्या ये कूड़ा कबाड़ा बन गया है, पर खाना तो इसे ही पड़ेगा। So we'll eat this all. ये कुछ अजीब सी म्यूज़िक आ रही है मेरे फ़ोन से, मतलब टाइम हो चुका है, द टाइमर इज़ ऑफ। तो अब इसे बंद करने का मूड तो नहीं कर रहा है, 1 मिनट और छोड़ देते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं 1 मिनट हमने और एक्स्ट्रा लिया, मतलब टोटल 9 मिनट्स। तो अब हम इसे फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें जो वाटर बचा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, डायरेक्ट मत पीजिएगा। बट ये वेजिटेबल स्टॉक्स जैसे हम यूज़ करते हैं उसी के माफिक, एक न्यू वर्ड मैंने यूज़ किया, वाह, तो उसी के माफिक हम इसे डालेंगे आगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल स्टॉक, सॉरी द स्पैगेटी स्टॉक निकाल लीजिए। अब आप सब बोलेंगे ऐसा कौन करता है, इसका आंसर ऐसा हम करते हैं, हम करते इसे स्ट्रेन। पर ये कौन सी टेक्निक है? ये हमारी टेक्निक है, आपको जान के ये खुशी होगी। ये मैं पहली बार मैं किचन में काम करूँ, बट आपको लगा क्या प्रोफेशनल वाला फीलिंग, क्या अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। थैंक यू तारीफ करने के लिए। और ये है हमारी वेजिटेबल स्टॉक, ये है हमारी स्पैगेटी, और यहाँ पर स्पैगेटी वाली पार्टी हो रही है। अब हम कुछ टमाटर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलेंगे इस लड़के को गिनना आता है? हाँ मुझे आता है, जी हाँ। अब देखिए हम इस टमाटर को कैसे स्लिट करेंगे, इतना थोड़ा थोड़ा स्लिट उसके हेड पर कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसके प्योरी बनाने वाले हैं। सबका कर दे रहे हैं ऐसे बोलो। ऐसे ही हम सबका कर देते हैं। तो अब जैसा देख सकते हैं हमने इसे ऐसे काट लिया, स्लिट ओपन कर दिया। अब हम इसका करेंगे क्या, अब हम इसे बॉईल करने वाले हैं ताकि इसका स्किन पील ऑफ हो जाए। ओके, सो फिर से एक मुश्किल काम आ गया जो मुझे करने में बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं करना तो पड़ेगा क्योंकि बनाना है तो करना तो पड़ेगा। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं, बूम बूम। लेट्स स्टार्ट, पीछे हट जाइए और हैंडल विद के, ओ या स्किल्स मेरे तो A1 है, बस मैं बोलता नहीं। अब इसको ऐसे चढ़ा दीजिए। अब फिर से इसमें पानी डालनी पड़ेगी, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। बी केयरफुल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पटाखे फूट सकते हैं, आप दिवाली में मज़ा फ्री में ले सकते हैं, इसलिए आराम से डालिए। कुछ ऐसे जैसे मैं डाल रहा हूँ, एक एक्सपर्ट हूँ ना, तो इसलिए आपको मुझसे सीखना चाहिए। और ये क्या है, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर। अब इसे कहते हैं, गैस कीजिए, तीसरा ग्लास ऑफ वाटर। ये लास्ट ग्लास ऑफ वाटर क्या, गैस कीजिए, चल पका मत, चौथा ग्लास डाल। और ये मैंने आपके एडवाइस पर डाल दिया बिना पकाए आपको। अब इसमें जो टोमेटोज़ हमने लिए थे वो टोमेटोज़ हम डाल देंगे। ओके, आओ। और फ्लेम हाई है, मतलब अच्छी बात है, हम काफ़ी अमीर इंसान हैं तो फ्लेम हाई करके बनाते हैं। और इसे बॉईल होने दीजिए, कुछ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पर मैं बकवास कर रहा हूँ, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मैं बस प्रोफेशनल्स की फीलिंग दे रहा हूँ आपको, सीखना है तो सीख लो, वरना आपकी नहीं। अब मुझे खुद ही नहीं पता है कितने देर इसे बॉईल करना है, बट मैं देख रहा हूँ बस इसकी स्किन कब तक बाहर आती है। तो अभी तो कुछ आ नहीं रही है, जब आने लगेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मतलब आप देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करो, मैं एक साइंटिस्ट की तरह आज खाना बनाने वाला हूँ। खुद मुझे पता चलेगा जब, तभी ना आपको बताऊंगा। ऐसे क्या, मतलब कुछ भी तो नहीं बता सकता हूँ। एंड 1 eternity later, कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बट हम बस ट्राई कर सकते हैं। स्किन छोड़ दे भाई टमाटर, कितना घमंडी इंसान है तू।
चमड़ी उधेड़ दूंगा इसकी पेट में। अब देखिए, एक को भी अगर मैं हैंडल विथ केयर, बिकॉज इसमें आप जान माल का नुकसान हो सकता है। बट ऐसे हम एक को उठाते, देखिए स्किन पील ऑफ होना शुरू हो चुका है। मतलब हमें टोटल लगा 4 मिनट्स एंड 32, 33, 34 स्टिल कंटिन्यूइंग सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगा। अब आप इसे ऑफ कर दीजिए। क्या बात। ओह कम आउट, मैंने इसकी चमड़ी उधेड़ दी। ये देखिए क्या ताकतवर इंसान हूँ मैं। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। गेस कीजिए इसे क्या बोलते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसे मिक्सर की ग्राइंडर बोलते हैं। दिस इज द ग्राइंडर्स। तो अब हम क्या करेंगे, उबले हुए चमड़ी उधेड़े हुए टमाटरों को हम इसमें डालेंगे एक एक करके। एक एक करके। भाई उठ जा भाई। नहीं उठेगा। ओह नो, ठीक है पहले रुकिए। सैंडल विथ केयर अब मुझसे नहीं होने वाला, मैं करवाता हूँ। वेट। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी गर्म है, आपके हाथ में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको एक निंजा टेक्निक देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी चमड़ी को ऐसे पकड़िए और कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर में डाल दीजिए। आओ ये। अब क्या होगा, अब इसकी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी और आप आसानी से इसके स्किन को पील ऑफ कर सकते हैं। ओह नो आई एम सॉरी। अब कुछ इस तरह हम इसे पील कर रहे हैं स्किन को। हाँ ऐसे ही पील होना चाहिए, हो भी रहा है। अब आपको बोर तो कर नहीं सकता, इसलिए रोकता हूँ वीडियो। पील होने के बाद कुछ मिलते हैं। ओके, अब डायरेक्ट इसको मिक्सर में डाल देते हैं और अब हम इसकी ग्राइंडिंग करने वाले हैं। ओके ओके। अब देखिए हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है। गुलाब। ओह या, दिस इज कॉल्ड टोमेटो प्यूरी। सो टोमेटो प्यूरी हमारा बन चुका है। अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस पर। अब हम बनाएंगे स्पैगेटी। सॉरी, स्पैगेटी से पहले एक सीक्रेट है जो बनाने वाला है, उसका एक सॉस हम बनाने वाले हैं, सॉस टिप। इसका नाम है मैरिनारा सॉस। आपने तो सुना नहीं होगा क्योंकि आप इटालियन तो है नहीं। आप पूछोगे कि तुम कौन सी इटालियन हो। हाँ मैं हूँ नहीं, पर मुझे पता है। थर्ड टाइम भाई, पुराना काम। ओके, अरे दूर हटना जरूरी, इस पर हुआ भी नहीं ऐसा। क्या हो रही है। अरे हो जा। अब हम इसमें एक फ्राइंग पैन डाल देते हैं, मतलब रख देते हैं। ऑफेंसिव मत होइएगा। अब हम कुछ मटेरियल्स लेते हैं। ये जिंजर, ये चॉप्ड पार्सले, ये चिली फ्लेक्स, ये है बेसिल और ये बेसिल पाउडर। और इसमें हमने ग्राइंड किया है, मतलब ग्राउंड किया है कुछ ब्लैक पेपर। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब कुछ स्लाइस भी लेंगे क्योंकि इसमें चीज़ी फ्लेवर भी हमें देना है। हम कुछ और भी लेंगे जैसे चॉप्ड कैबेज। एंड हमने चीज़ को बाहर निकाल लिया। अब लास्ट में ये डलेगा जो हमारे स्पैगेटी को काफ़ी चीज़ी और क्रीमी टेक्सचर देने वाला है। अब लेट्स बी सीरियस, बिकॉज अब अगर गलती हुई तो वो भुगतना पड़ सकता है। तो हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। टू नहीं 3 ले लीजिए। मेरा मन हम कितना ले, मतलब हमारा मन। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आप इसे स्वर्ल कर सकते हैं ऐसे चारों तरफ। ये ऑयल मिक्स हो जाएगी पैन के साथ। मुझे अभी भी थोड़ी कम ऑयल लग रही है, बट ठीक है, नॉर्मल, दैट्स इट। अब हम एक स्पैचुला लेते हैं और इससे सबसे पहले हम इस ऑयल में डालेंगे जिंजर। ठीक है, ये जिंजर को हम थोड़े देर रोस्ट करेंगे, सिमर करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। और थोड़ा जिंजर डाल देते हैं और हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब जैसा आप देख सकती है लाइट ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन के जैसा। अब हम इसमें कैबेज डालेंगे।
हमने 250 ग्राम कैबेज को आधा स्लिट कर लिया। हमने नहीं किया, हमसे होता भी नहीं, तो हमने अपने मम्मी को कहा तो उन्होंने कर दिया बस। तो अब उसके 250/2 मतलब 125 ग्राम्स के लगभग में ये कैबेज है जो हम डाल देंगे अब पैन में। ओह आई एम सॉरी। थोड़ी देर हमें इसे सॉटे करना होगा, जैसे कि जिंजर गोल्डन ब्राउन इसकी भी कोई कलर होती होगी शायद, हाँ होती होगी, पर देख लेते हैं थोड़ी देर में करके। कुछ देर हम इसे ऐसे ही सॉटे करेंगे जब तक कि इसकी जितने भी रॉ टेस्ट है वो रॉ टेस्ट तक चले जाने तक हम इसे थोड़ी देर तक सॉटे करने वाले हैं। ये टाइम लगभग 2.5 मिनट्स के लगभग होगी। अब ये मुझे लगता है सॉटे हो चुकी है क्योंकि इसके कलर में चेंज आ गया है। अब टाइम आ गई है इसमें टोमेटो प्यूरी डालने की, तो अब हम इसे डाल देते हैं। ये हम बना रहे हैं मारियाना सॉस, सॉरी मारिनारा सॉस, आई पार्डन प्लीज। मुझे मौत की सजा मत सुनाइएगा इस गलती के लिए। अब टोमेटो प्यूरी डालने के बाद हम इसे कुछ देर शिमर करेंगे जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और अपना एक सॉस जैसा कंसिस्टेंसी ले ले। इसमें थोड़ा सा बॉयल आने वाला है, तो हमने इसे हाई फ्लेम पर डाल दिया है और ये अभी थोड़ा और रोस्ट होगा जिससे कि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। अब इसमें बॉयल आ रही है और अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। ये फर्स्ट है ड्राइड बेसिल पाउडर, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ये रोस्ट होगा क्योंकि ये बॉईल हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस भी हो रहा है साथ ही साथ। अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्रेश बेसिल। ये फ्रेश बेसिल लीव्स हम इसमें डाल देते हैं। इससे भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी हाई फ्लेम पर है, थोड़ा सा फ्लेम कम कर देते हैं, तो ये लीव्स है इसलिए काफ़ी आसानी से जल सकती है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। इसे काफ़ी टैंगी टेस्ट देगा और आप देख सकते हैं इसकी कलर अचानक से बदल गई, रेडिश से ये रेडिश ब्राउन हो गई। ये काफ़ी स्पाइसी बन चुकी है और इससे ही हम कहते हैं मारिनारा सॉस। ये बहुत ही फेमस सॉस है इटली की, और इटली की बहुत सारी डिशेस इस मारिनारा सॉस में बनाई जाती है एज अ बेस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसे नमक डालने वाले हैं। नमक शमक डाल देते हैं। तो ये नमक शमक डल चुका है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब ये इसमें बॉयल्स भी आ चुकी है और थोड़ी रिड्यूस भी हो चुकी है, तो हमारी मैरिनारा सॉस रेडी है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब फिर से वही काम, हमारा पुराना वाला घटिया काम जिससे हम कहते हैं लाइटिंग, और लाइटिंग खेलते हैं दूर से 1 2 3 एंड गो इट्स ऑन। अब हम एक वोक को चढ़ाते हैं। अब हम इस पैन में थोड़ा क्योंकि नहीं डालना चाहिए न्यू पैन में, पहली बार बना रहे हो ना तो आपको समझना चाहिए। अब न्यू देता हूँ, देखिए इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ नहीं हुआ। जा भाई कितना भी कुछ खेल, कुछ नहीं होने वाला है। मिक्स पूरे में कलर लगा दीजिए, ऑयल के कलर्स। अब क्या इसमें थोड़े से फ्लेम को मैं बढ़ाता हूँ क्योंकि दिस इज इटालियन डिश, सो सम इटालियन फ्लेम्स आल्सो, देयर विल बी अ हाई फ्लेम। नाउ व्हाट वी विल डू इज हम सब जिंजर लेंगे और जिंजर को इसमें डाल देंगे फिर से। तो बहुत कम जिंजर, आपको याद रखना चाहिए कि पहले भी हमने
मारिनारा सॉस में भी डाला था कुछ जिंजर, तो इसे बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम हाई फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिंजर लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मारिनारा सॉस को डाल देते हैं। ये एक्सप्लोजन और ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, डरना नहीं है। एक एक बिट इसका एक्सट्रैक्ट करने वाले हम इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक मतलब स्पैगेटी स्टॉक डालेंगे और हर एक सॉस को वसूल लेंगे। ओके, एवरीथिंग इज इन नाउ। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। पहले से ही आपको याद रखना कि हमने जो सॉस बनाया था उसमें भी नमक थी, बट नूडल्स बनाने तो थोड़ी नमक और तो डालनी होगी। तो सॉल्ट फॉर टेस्ट वी हैव डन, वी हैव एडेड टू दिस, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स हमारे पास है, ये हम डाल देंगे इसमें। डल जा मेरे भाई। हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिया। अब ये स्पाइसी हो चुकी है, कुछ देर मिक्स करेंगे इसे। और अब हम क्या करेंगे, इससे हमें थोड़ा स्मूथ कंसिस्टेंसी देना है, तो हम इसमें हमारे स्पैगेटी वाटर को डाल देंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इस पर लिड लगा देंगे, और लिड लगाने के बाद गैस को आप फुल कर दीजिए थोड़ी देर, जब तक ये रिड्यूस ना हो जाए। अब इसमें बॉयल्स आ रही हैं, मतलब रिड्यूस हो रही है ये। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी, 1 टेबलस्पून, सॉरी 1 टीस्पून। अब इसमें बॉयल्स आ रहे हैं, तो अब हम इसमें लगभग 1 टीस्पून के लगभग चीनी डाल देंगे। और इसके बाद कुछ और ब्लैक पेपर पाउडर जो हमने रखा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब एक बार अच्छे से मिक्स हो गई ये, बस। अब फाइनली हमारी स्पैगेटी, जो कि कितने देर से ऐसे वेट करी है, क्या मतलब इसकी इज्जत रह गई है कब से वेट करते करते, अब ये स्पैगेटी फाइनली हम डालने वाले हैं इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि सारे के सारे स्पैगेटी इसमें कोट हो जाए हमारे मैरिनारा सॉस में। अब हम इसमें थोड़ी टोमेटो केचप डालेंगे। निकल जाओ। और इसे भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें चीज़ स्लाइसेस डालेंगे। ये क्या हुई चीज़ के साथ, ये चीज़ तो काफ़ी गंदी चीज़। फाइनली हम इसमें पार्सले लीव्स डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। और ये तड़ा बन चुकी है मारिनारा सॉस स्पैगेटी। काफी डिलीशियस बनी है ये।